प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा कि पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्णांकों को किस तरह से जोड़ा जाता है और पूर्णांकों को किस तरह से घटाया जाता है, अर्थात कि पूर्णांकों के जोड़ और घटाव से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बातें पिछले लेक्चर में सीखी और कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमने हल किए थे। अगर किसी बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पहले लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखें। और आज के लेक्चर में हम 7वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ भारत के कई शहर के आप नाम देख रहे हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ये सारे भारत के शहरों के नाम हैं। और इनका जो टेम्परेचर है, इनका जो तापमान है किसी दिन का, वो यहाँ पर हमें एक संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। तो यहाँ पर इसी के आधार पर हमें नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम अभी एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको सोल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर इस संख्या रेखा को देखें तो शिमला का तो डायरेक्ट पड़ा ही है, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए यहाँ से 0 से 1 2 3 4 इस साइड तो प्लस में है तापमान और 0 से इधर है जो ये माइनस में है। तो पहले हम प्लस वाले कर लेते हैं। अब 5 6 7 8 9 10 यानी एक पॉइंट जो है 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे हम एक पॉइंट इधर राइट में बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। 10 11 12 13 14, ऊटी का हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का 20 21 22 डिग्री सेल्सियस। प्लस वाले तो ठीक है, माइनस में देखते हैं 0 -1 -2, इस श्रीनगर का हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे एक एक लेफ्ट में चलते जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ चलते जाएंगे तो एक एक डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। ठीक, माइनस में संख्या बढ़ने का मतलब कि टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए कि ये वाला टेम्परेचर आपने लाहौल स्पीति का देखना है तो -5 -6 -7 -8, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो अब इसका जैसे आपने उत्तर जो लिखना है अपनी कॉपी में वो ऐसे लिखेंगे कि जैसे ए पार्ट का उत्तर दे रहे हैं तो आपने ए लिखना है और यहाँ पर लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर का तापमान, बेंगलोर का तापमान कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आगे देखिए कि ये पार्ट ए हमारा सोल्व हो गया, बिल्कुल आसान सा था। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। अब देखिए सबसे गर्म स्थान बेंगलोर है और सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति, आप देख सकते हैं। अब इन दोनों का अंतर आपने ज्ञात करना है। तो जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हम पहले तो लिखेंगे कि सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर
का तापमान बराबर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। और फिर सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखिए कि दोनों में अंतर ज्ञात करना आपने। अंतर में क्या करते हैं हम, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ठीक, अब देखिए कि 22 डिग्री सेल्सियस, अब कल मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर अगर सेम एक जैसे निशान आ जाए, चाहे तो दोनों प्लस आ जाए चाहे दोनों माइनस आ जाए, अगर एक जैसे निशान है तो दोनों निशान भी उड़ जाएंगे, ये ब्रैकेट भी उड़ जाएगी और इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा बस। ठीक, अगर यहाँ पे दोनों की जगह प्लस प्लस होता तो भी प्लस आता, माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि एक जैसे होने चाहिए तब प्लस आएगा। अगर अलग अलग हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी एक प्लस का और एक माइनस का तो यहाँ माइनस आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसका उत्तर आएगा। अब आगे सी पार्ट देखिए कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए कि लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर, कितना अंतर होगा कि यहाँ देखिए कि श्रीनगर का ज़्यादा है तापमान तो -2 डिग्री सेल्सियस, उसमें से लाहौल स्पीति का माइनस कर देते हैं। माइनस में लाहौल स्पीति का कितना, -8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों देखिए एक जैसे निशान है तो प्लस आ जाएगा, +8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है तो ये दोनों घटेंगे, तो 8 में से 2 गए 6 डिग्री सेल्सियस। और संख्याओं को कंपेयर कीजिए कि 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है, निशानों को छोड़ दीजिए, सिर्फ संख्याएं देखिए। तो 8 बड़ी है, 8 का निशान प्लस का है तो उत्तर प्लस में आएगा। ओके, और अब देखिए लास्ट में पूछा है, क्या हम यह कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो यहाँ पर देखिए कि आपसे पूछा गया है कि शिमला और श्रीनगर इन दोनों के तापमानों का योग, यानी शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अलग अलग निशान है तो माइनस हो जाएगा इन दोनों का, और 2 डिग्री सेल्सियस, 5 - 2 कितना आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला प्लस श्रीनगर दोनों का टोटल कितना है, दोनों स्थानों के तापमानों का योग 3 डिग्री सेल्सियस है। तो अब देखिए कि प्रश्न के अनुसार हमने शिमला और श्रीनगर दोनों स्थानों के तापमानों का योग भी कर दिया। दोनों का योग कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का अकेले का तापमान कितना आया, 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्या ये योग अकेले से कम है, तो देखो कंपेयर करके, योग है 3 डिग्री सेल्सियस और अकेले शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। और उसके बाद क्या है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, दोनों स्थानों के तापमानों का योग यानी 3 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये बात तो गलत है, इससे कम तो नहीं है।
क्योंकि श्रीनगर का कम है। तो हम ये कहेंगे नहीं, इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। तो देखिए कि आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पूरा हल जो है लिख दिया है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ स्क्रीन से नोट भी कर सकते हैं कि पहले तो दोनों स्थानों के तापमानों का योग लिखना आपने। 3 डिग्री सेल्सियस आ गया, शिमला का 5 आ गया। तो हम ये कहेंगे कि दोनों स्थानों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। फिर बाद में हम लिखेंगे श्रीनगर का तापमान कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। अब हम ये देखते हैं कि -2 3 से तो छोटा ही होता है, तो दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, या हम लिख सकते हैं कि अधिक है। ओके, अब पहले प्रश्न के चारों भाग करने के बाद आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। अब देखिए, कोई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है कि जिसमें 5 राउंड थे। 5 राउंड में जैक नाम के एक लड़के ने जो अंक प्राप्त किए, पहले राउंड में उसने 25 अंक प्राप्त किए, दूसरे राउंड में 5 अंक प्राप्त किए, तीसरे राउंड में उसने -10 अंक प्राप्त किए। एक बार फिर से कि जैक ने पहले राउंड में 25 अंक प्राप्त किए, दूसरे में -5 अंक प्राप्त किए, तीसरे में -10 अंक प्राप्त किए, चौथे राउंड में उसने 15 अंक प्राप्त किए और लास्ट राउंड में उसने 10 अंक प्राप्त किए। तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो देखिए, अब इनका सभी का योग कर देते हैं। योग करने के लिए बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और अब थोड़ा इसको अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। अब दो निशान इकट्ठे ऐसे आ नहीं सकते, इसलिए माइनस वाली संख्या को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। प्लस, इसको ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो ऑटोमेटिक प्लस का ही होता है। ये भी प्लस। तो ऊपर हम लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंकों का योग बराबर। अब देखिए कि 25, ये देखिए दोनों अलग अलग निशान है, तो अलग अलग निशानों के लिए माइनस, फिर अलग अलग निशान है तो फिर माइनस, +15 +10। अब क्या करते हैं कि जो प्लस प्लस वाली संख्या है उनको अलग जोड़ लो कि 25 + 15 + 10, इनको पहले लिख लो और माइनस वाले बाद में लिख लो। चाहे 25 + 15 40, 40 और 10 50, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लो और माइनस माइनस वाले अलग, माइनस के हो गए 15। ओके, अब 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। तो ये उत्तर होगा कि जैक ने जो है इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 35 अंक प्राप्त किए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, अब -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो इसको घटाएंगे हम। ठीक, अब देखिए 5 में से -5 में -2, अब देखिए दोनों ही संख्याएं माइनस की है तो जुड़ जाएगी, 5 और 2 7, लेकिन निशान अपना सेम रखेगी, तो -7 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में इस चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई थी, और इसको अगर आप संख्या रेखा पर भी देखना चाहो तो जैसे ये 0 से लेफ्ट में माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7 -8 -9 -10, इस तरह से इधर से लेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह से आप संख्या रेखा से भी इसको देख सकते हैं कि सोमवार को -5 डिग्री था, यहाँ था, और मंगलवार को 2 डिग्री कम हो जाता है, तो हम 2 डिग्री लेफ्ट में जाएंगे तो -5 -6 और -7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब कहता है कि बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब बुधवार को श्रीनगर का तापमान, मंगलवार को -7 डिग्री सेल्सियस था और बुधवार को 4 बढ़ गया तो हम प्लस कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए अपोजिट निशान है, विपरीत निशान है, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेंगे, 7 में से 4 गए 3। लेकिन यहाँ पर उत्तर में निशान कौन सा रहेगा, या 4 और 7 में से बड़ी संख्या देखो निशान को छोड़ के, 7 है, 7 का निशान माइनस का, तो उत्तर में भी निशान माइनस का। इसको अगर आप संख्या रेखा से देखना चाहो तो -7 यहाँ था, अब 4 बढ़ा है तो सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ आ गए। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये 0 थी, -1 -2 -3, तो वही हमारा यहाँ पर उत्तर है। ओके, अब आगे चौथा क्वेश्चन देखिए कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो एक बार यहाँ चित्र से मैं स्टेटमेंट को समझाता हूँ कि ये समुद्र तल है। ओके, नीचे समुद्र है, ऊपर ये हवा है, हवा में हवाई जहाज है, और समुद्र के नीचे, समुद्र के पानी में अंदर 1200 मीटर नीचे एक ये पनडुब्बी है। ठीक, और यहाँ से ऊपर की तरफ 5000 मीटर तो की ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, और इसी तल से 1200 मीटर नीचे जो है पनडुब्बी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी दूरी, जैसे बिजली का खंभा होता है, ऐसे खड़ी दूरी आपने ज्ञात करनी है। तो अब बच्चे कहेंगे सर चित्र देख के तो हम आसानी से कर देंगे, 5000 मीटर ये है और 1200 मीटर ये, दोनों को जोड़ देंगे। तो वैसे तो आपका आंसर सही है, लेकिन इसको हमने पूर्णांकों के तरीके से करना है। पूर्णांकों के तरीके से अगर हम करेंगे तो अगर हम ऊपर की तरफ दूरी प्लस में लेंगे तो नीचे की तरफ माइनस में लेनी पड़ेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी या ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर। ऊपर की तरफ प्लस ले लेते तो नीचे ऑटोमेटिक माइनस आएगी, ये 0 +1 +2 ऐसे 5000, ये -1 -2 -1200, और समुद्र तल से नीचे क्या है, पनडुब्बी है, पनडुब्बी की दूरी कितनी है, -1200 मीटर। ठीक, अब पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, पनडुब्बी व हवाई जहाज के बीच की दूरी अगर फाइंड आउट करनी हो तो 5000 माइनस में -1200, ठीक, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक, तो 5000, ये दोनों एक जैसे निशान है तो प्लस 1200 और 5 और 1 6, 6200, इतना मीटर जो है इन दोनों के बीच में दूरी आ जाएगी। ओके, ये इसका आंसर होगा। तो आपने सीधा जोड़ करके नहीं दिखाना है, कहीं सीधा कर दो, क्योंकि ये जो तरीका हमने, ये जो लाइन लिखी है, ये पूर्णांकों से संबंधित है। ठीक, तो इसी हिसाब से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है।
अब आगे 5वां क्वेश्चन देखिए कि मोहन अपने बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1,642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तब देखिए कि मोहन का मान लीजिए खाता है, खाते में से अगर राशि निकलती है तो वो ऋणात्मक है। तो यहाँ पर पूछा गया है तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करोगे? तो खाते के अंदर अगर राशि आएगी तो माइनस से उल्टा क्या है? प्लस है, तो पॉजिटिव से डिनोट करेंगे हम, यानी धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो हम लिखेंगे कि क्योंकि खाते में से निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित की जाती है, इसलिए जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। क्योंकि खाते से निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या द्वारा निरूपित होती है, तो खाते में जमा राशि धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित होगी। धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित होगी। ओके। अब आगे पूछा गया कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, अब हम लिखेंगे निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि। तो पहले तो इन्होंने जमा करवाए 2,000 रुपये, ठीक, और फिर क्या जमा करवाया? -1642 रुपये, ठीक। तो हम ये नहीं कहते कि 1642 निकाल लिया, हम ये कहते हैं कि -1642 इसमें जमा हो गए, ठीक। तो 2,000, अब देखिए अलग अलग निशानत है, माइनस आ जाएगा, दोनों निशान और ब्रैकेट उड़ जाएगी, 1642, ठीक। तो 2,000 में से 1642 जो है आप माइनस कर दे। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 1 में से 1 0, तो 358 रुपये जो है यहाँ पर शेष राशि खाते में बच जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6 से लेकर के लास्ट 10वें क्वेश्चन तक हल करेंगे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर भेजें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।